अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और आप लोग सुनाएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। रोज़ाना इसीलिए अपलोड करती हूँ ताकि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँ और अपने जो रेसिपीज़ वगैरह हैं वो आप के साथ शेयर करूं, अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूं और अपने बच्चों की एक्टिविटी आप लोगों के साथ शेयर करूं। मीन्स के जो भी करती हूं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस यही मकसद है वीडियो बनाने का। और कुछ शौक़ भी है, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बस कुछ ब्लॉगर्स इस तरह की हैं जिनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलती है और शौक़ जो है वो मेरे अंदर उजागर हो गया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा ये है कि आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन और फ्रेश बीन की फलियाँ। तो मेरी तो बहुत फेवरेट हैं और बनी भी बहुत मज़े की थी। और आप लोगों को पता है कि चिकन हो और कोई खाए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर बस तैयारियाँ श्यारियाँ हो रही थी मेरी। और मेरी बेटी ने कहा कि जी मैंने तो खाना है टमाटर, और मैं कटिंग करती जा रही थी और वो मांगती जा रही थी। तो ये रोज़मर्रा की हांडी रोटी की तरह मैंने अपना प्याज जो था वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया था और बस इसको मैं फ्राई कर रही थी। और ये मेरा जब गोल्डन ब्राउन हो चुका था, कल मैंने बनाई थी कढ़ाई और उसमें मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सकी। और मेरा दिल नहीं किया कि मैं अपलोड करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के साथ अपना गलत कोई एक्सपीरियंस हो या कोई मिस्टेक वगैरह वो शेयर करूं। जो जहां मैं परफेक्ट होती हूं तो वहां मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो कल मेरे साथ कुछ इस तरह हो गया था कि जल्दी जल्दी में मैंने जो मसाला था वो सही तरह भुना नहीं, और जो मेरी कढ़ाई का जो मसाला था उसमें से लहसुन की ना, मतलब लहसुन की स्मेल वगैरह आ रही थी। तो मुझे तो खैर ख़ुद इतना नहीं फ़ील हुआ, लेकिन ये है कि अम्मी ने मुझे बताया था कि इस तरह हुआ था। लेकिन शुक्र है कि मैंने क्लिप नहीं लिए थे और मैंने आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर की। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ अपनी कढ़ाई भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं जो फ्रेश बीन की फलियाँ और चिकन बना रही थी तो उसके लिए मैंने मसाला रेडी कर दिया था। प्याज डाल दिया था, प्याज के अंदर फिर मैंने लहसुन डाल दिया था और उसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया था कि जब तक लहसुन गोल्डन नहीं हो चुका था तब तक फिर मैंने मतलब टमाटर नहीं डाले थे कि ये ना हो कि आज की हांडी भी मेरी ख़राब हो जाए। तो बड़ा दुख होता है ना कि फिर बंदा इतनी मेहनत करे और फिर कोई मिस्टेक निकल आए तो फिर अच्छा नहीं लगता कि इतना सारा रिस्क और कोई खुशी से खाए भी ना, तो दिल जो है ना वो मुतमिन नहीं होता। तो यहाँ पर देखें कि मेरा मसाला जो था वो रेडी हो रहा था और नमक मिर्चें धड़ाधड़ में डाल रही थी। आज मैंने क्या किया कि जो नमक था वो मैंने पहले ही इतना डाल दिया था कि मुझे एंड पे ना डालना पड़े, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अब मुझे परफेक्ट हो जाना चाहिए। इतने खाने बनाने के बाद तो अब मुझे परफेक्ट हो ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर मिर्चें भी मैंने डाल दी थी। खैर मिर्चों का इतना नहीं मेरा मसला होता जितना मुझे नमक का होता है कि मैं एंड तक डालती ही रहती हूँ और अम्मी को चखाती रहती हूँ कि अम्मी देखें नमक ठीक है नहीं ठीक है, ठीक है नहीं ठीक है। तो आज मैंने कहा कि मैं एक ही दफ़ा मैं डालूँगी और देखना इंशाल्लाह एंड तक मेरा नमक जो है वो सही रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह के बिल्कुल ठीक ही था। तो यहाँ पर हल्दी भी डाल दी थी, ज़ीरा भी डाल दिया था और मिर्चें भी डाल दी थी, नमक भी डाल दिया था। और जो मेरा फेवरेट पाउडर है मैंने आपको कल बताया था कि ख़त्म हो गया था और वो उसका मैंने क्लिप जो था वो ले लिया था। तो ये कि अम्मी ने फ़ौरन से मेरा मसाला बना दिया था, क्योंकि उसके बगैर ना तो मुझे हांडी मज़े की लगती है और ना ही अम्मी को हांडी मज़े की लगती है। तो ये है कि बहुत मज़े की ना उसमें खुशबू सी आ जाती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने वो ऐड कर दिया था इसके अंदर। और यहाँ पर जो था ना मेरा मसाला, और ये देखें कि अम्मी ने पूरा डब्बा बना के रख दिया था। और यहाँ पर मैं हांडी तैयार कर रही थी और साइड पे अम्मी ने कहा कि चलो मैं टमाटर प्याज और ये धनिया था और दही था तो इसकी मैं चटनी बना लूँ ना। बहुत मज़ा आता है इस तरह की दिन के टाइम ना, चटनी हो और साथ कोई वेजिटेबल या चिकन वगैरह इस तरह होना तो बड़ा मज़ा आता है खाने का।
तो यहाँ पर मैंने जब मेरा मसाला रेडी हो गया था तो मैंने दही पड़ा हुआ देखा, तो मेरा जो नीयत जो थी वो मेरी ख़राब हो गई थी। मैंने कहा कि मैं अपनी हांडी में आज दही भी डालूँगी तो ज़रा मेरी हांडी थोड़ी सी वाइट वाइट हो जाएगी, चिट्टी चिट्टी हो जाएगी। जैसे हम अपने फेस पे गोल्डन पर्ल लगाते हैं, फेयर एंड लवली लगाते हैं, तो क्यों ना हांडी को भी आज वाइट वाइट किया जाए। तो यहाँ पर जो था मसाला रेडी हो गया था। फ्रेस्पीन की फलियाँ अम्मी जी ने काट के रखी हुई थी, साथ साथ मेरी हेल्प भी करवाती रहती हैं, तो बहुत बहुत उनका शुक्रिया। तो यहाँ पर जी फ्रेस्पीन की फलियाँ मैंने डाल दी थी और अब मैं इनको कवर करके रख दूँगी। और बच्चे जो थे वो स्कूल से आ चुके थे और कैमरा शेल्फ़ पे पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि हम भी हाय करेंगे, हमारी तरफ भी कैमरा किया जाए। तो जो पहले था वो मेरी जेठानी का बेटा था और ये जो अब आया था ये मेरा बेटा है। तो आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। तो यहाँ पर जो था मेरा, ये देखें मैं चिकन डालने लगी हूँ क्योंकि फ्रेस्पीन की फलियाँ जो थी ना वो थोड़ी सी मतलब हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि अब चिकन डाल के दोनों को इकट्ठा मैं भून लूँगी। कल जो मैंने कढ़ाई बनाई थी उसके अंदर से मैंने थोड़ा सा जो चिकन था ना वो मैंने एक्स्ट्रा था तो वो मैंने रख लिया था। तो ये बॉयल भी हुआ हुआ है और फ्राई भी हुआ हुआ है, इसलिए फिर मैंने बोटियाँ जो थी वो ऊपर ही रख दी थी और फिर इसको मिक्स कर दिया था। और ये देखें मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही थी, धुएँ भी उड़ रहे थे। और यहाँ पर मेरी जो हांडी थी वो भी तैयार हो गई थी। साथ ही मैंने अपने बच्चों का दूध भी रख लिया था कि स्कूल से आ गए थे और स्कूल से आके फिर इतना तंग करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सुबह के उठे हुए होते हैं, तो फिर इस टाइम तंग इतना करते हैं कि यहाँ पर फिर मैंने तीनों के फीडर जो थे ना वो तैयार कर लिए थे। फिर बच्चों शच्चों को सुला के मैंने देखा आटा तो है नहीं, फिर मैंने फटाफट आटा गूँधा और यहाँ पर अम्मी ने फटाफट से चटनी, मज़ेदार सी चटनी तैयार की। और फिर जब सारे किचन के काम ख़त्म हो गए और मैं अपने रूम में आई तो रूम की हालत नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो आपको पता है एक दिन मैंने सफाई नहीं की और मेरे रूम की हालत इतनी गंदी हो गई कि मुझे ख़ुद ही देख के कुछ होना शुरू हो गया। और मुझे तब तक सुकून नहीं आता जब तक मेरा रूम, मेरा किचन, मेरा वॉशरूम वगैरह ना साफ़ ना हो। यहाँ पर मेरे बेटे ने कहा जी मुझे अनार खाना है, मुझे अनार ही छील के दो। तो यहाँ पर फिर मैंने उसको अनार छील के दिया और मैंने कहा चलो जी अब स्माइल कर दो उस वक़्त से रो रो के। और ये आप लोग देखें जी कि वॉशरूम की हालत भी नाकाबिले बर्दाश्त है। तो फिर मैं लग गई बच्चों को उनके काम में लगा के ब्लॉक्स वगैरह दिए और सब कुछ करके मैं लग गई अपने काम में। और आज मैं इतना ज़्यादा थक गई कि ये देखें बच्चों को शच्चों को मैंने जैसे ही सफाई की इन लोगों ने फ़ौरन से बेड पे ये चीज़ें फैला लीं। और लेकिन ये कि मैंने सारी सफाई शफाई जो थी ना वो कर ली थी। कमरा मेरा हो गया था डन, सब कुछ क्लियर हो गया था। यहाँ पर वॉशरूम जो था वो भी मैंने क्लीन एंड क्लियर कर दिया था, क्योंकि मेरी मम्मा कहती होती हैं कि औरत का वॉशरूम और किचन साफ़ ना हो तो वो फिर औरत ही नहीं कहलाती। इसलिए मेरी कोशिश होती है वॉशरूम और किचन को मैं ना साफ़ सुथरा ही रखूं। और अच्छा भी लगता है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी हो तो अच्छे बल लगता है। ये मैं अपना हेयर शैम्पू आप लोगों को इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मैं ये यूज़ करती हूँ अपनी टाइल्स को चमकदार बनाने के लिए। तो यहाँ आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि देखें कि ये वॉश बेसन और टाइल्स मेरी इसलिए चमक रही हैं क्योंकि मैं। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।